हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल DRX मेडिहेल्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 से भी ज़्यादा एलर्जी वाली मेडिसिन्स के बारे में। और ये मेडिसिन्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर मेडिसिन है जिनका यूज मोस्टली होता रहता है। तो वो कौन कौन सी मेडिसिन है, चलिए इस वीडियो में हम आगे जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों, टैबलेट को जानने से पहले हम बात करते हैं कि ये जो एलर्जी होती है वो किन कारणों से होती है। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि फूड हो गया, किसी को फूड से एलर्जी हो जाती है, डस्ट से एलर्जी हो जाती है, जो फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनसे एलर्जी हो जाती है, किसी के घर में अगर पालतू जानवर हैं तो उनसे एलर्जी हो जाती है, उनके सलाइवा है या यूरिन से एलर्जी हो जाती है संपर्क में आने से। देन इसके अलावा एक सीजनल एलर्जी होती है, जब मौसम बदलता है तब एलर्जी हो जाने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति है जिसको कीड़े ने, किसी ने या मधुमक्खी ने काट लिया है, उसके बाद उसको एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं। देन इन्फेक्टेड पर्सन, जिसको पहले से एलर्जी की समस्या है, आप उसके कांटेक्ट में आ गए हैं तब आपको एलर्जी की समस्या देखने को मिलती है। देन इसके अलावा आपने कोई मेडिसिन यूज़ किया है जिससे आपको उसके रिएक्शन देखने को मिले, तब आपको एलर्जी की समस्या हो जाती है। तो ये कुछ इसके प्रमुख कारण हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसको एलर्जी की समस्या हो गई है तब उसको कौन कौन से जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी हो गई है तो उसको कंजक्शन, यानी कि उसके सीने में जकड़न टाइप की रहेगी। देन उसको कफ की समस्या रहेगी, उसको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। देन उसको टायर्डनेस, यानी कि कमजोरी सी उसके शरीर में रहेगी। देन उसकी जो बॉडी है उस पर बहुत ज़्यादा इचिंग रहेगी, हाइप्स हो जाएंगे, छोटे छोटे से दाने निकल आएंगे, या अदर स्किन जो होती है रेसिस टाइप की, यानी कि रेड रेड उसकी पूरे स्किन पर रेसिस हो जाएंगे। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। उसके अलावा उसकी जो नोज होती है वो ब्लॉक हो जाएगी, या नाक से पानी बहने लगेगा, बार बार उसको छींके आएंगी। देन नोजिया एंड वॉमिटिंग। तो ये सारे इंडिकेशन हैं, सिम्टम्स हैं जो व्यक्ति को एलर्जी के कारण देखने को मिलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो एलर्जी होती है उसके क्या कॉज होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इन सभी सिम्टम्स में कौन कौन सी मेडिसिन्स होती हैं एलर्जी वाली जिनका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं वो दो तरह की मेडिसिन्स होती हैं। एक एंटी हिस्टामिन ग्रुप क्लास की मेडिसिन्स होती हैं और दूसरी स्टेरॉयडल ग्रुप क्लास की मेडिसिन्स होती हैं। इनमें क्या अंतर होता है दोस्तों? तो जो एंटी हिस्टामिन ग्रुप क्लास की मेडिसिन्स होती हैं उनका यूज लॉन्ग टर्म तक भी किया जा सकता है, लेकिन जो स्टेरॉयडल ग्रुप क्लास की मेडिसिन्स होती हैं वो होती हैं लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए यूज करने के लिए। क्योंकि जो स्टेरॉयडल ग्रुप क्लास की मेडिसिन होती हैं इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। तो ये हमेशा आप अपने डॉक्टर की दिशा निर्देशों के अनुसार ही इसका यूज करना चाहिए। यूजली आपको एंटी हिस्टामिन ग्रुप क्लास की मेडिसिन होती हैं उनका यूज किया जाता है, जिससे आपकी जो एलर्जी होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब आपको इन एंटी हिस्टामिन ग्रुप क्लास की मेडिसिन से रिजल्ट नहीं मिलता है, उतने अच्छे बेटर रिजल्ट आपको नहीं देखने को मिलते हैं, फिर ऐसी कंडीशन में आपको ये स्टेरॉयडल और एंटी हिस्टामिन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। यानी कि एंटी हिस्टामिन ग्रुप क्लास की तो आप ले रहे हैं, उसके साथ साथ आपको स्टेरॉयडल भी साथ में देना होगा, जिससे क्या होगा कि जो मेडिसिन है उसका पोटेंसी होती है वो बढ़ जाती है, उसके रिजल्ट अच्छे देखने को मिलते हैं। और स्टेरॉयडल ग्रुप क्लास की मेडिसिन का ये भी काम होता है कि ये सारी मेडिसिन्स जो हमारे जहाँ भी इचिंग हो गई है, रेसिस हो गए, जहाँ भी एलर्जी हो गई है, तो उस जगह के जो टिश्यू होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन को भी ख़त्म करने का काम करती है। तो इस तरह से ये दोनों जो मेडिसिन्स होती हैं वो अपना काम करती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी हिस्टामिन ग्रुप क्लास की मेडिसिन के बारे में, देन आपको स्टेरॉयडल ग्रुप क्लास की मेडिसिन के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहली एंटी हिस्टामिन ग्रुप क्लास की मेडिसिन है वो है सिट्रजिन 10 mg टैबलेट। ये बहुत ही ज़्यादा
पॉपुलर मेडिसिन है और इसका यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। ये अपने जेनेरिक नाम से भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से सिट्रजिन टैबलेट बोलकर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके प्रमुख ब्रांड नेम की बात करें तो ये सेडजिन के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी की है। और दूसरा ओकासेट के नाम से आपको मिल जाएगी, ये सिप्ला कंपनी का ब्रांड है। देन उसके अलावा एक जायरेटिक और आती है, वो भी डॉक्टर रेड्डीज की है, तो आप इसको ले सकते हैं। और दोस्तों ये जो सिट्रजिन है वो सेकेंड जनरेशन क्लास की मेडिसिन है, तो इसके जो सेडेशन के चांस हैं वो कम होते हैं। और इसकी जो डोज होती है वो यूजली 1 डे यानी कि दिन में 1 बार लेने की होती है, लेकिन डॉक्टर इसको दिन में 2 बार लेने की भी सलाह दे सकते हैं आपकी कंडीशन को देखते हुए। देन दोस्तों जो दूसरे एंटीहिस्टामिन ग्रुप क्लास की मेडिसिन है वो है लेवोसिट्रजिन टैबलेट। ये दोस्तों जो सिट्रजिन होती है उससे थोड़ा सा एडवांस यानी कि सुपीरियर है। ये लेबोरेटरी फॉर्म में होती है और ये 2 तरह की स्ट्रेंथ में आती है, 5 mg और 10 mg। इसकी अगर हम प्रमुख ब्रांड नेम की बात करें तो लेबोरिड आता है, जो कि सिप्ला कंपनी का है, और वन ऑल के नाम से आती है, ये एफडीसी लिमिटेड की है। ये 2 प्रमुख ब्रांड हैं जो आप इसको ले सकते हैं। और ये भी यूजली दिन में 1 बार और डॉक्टर की सलाह पर दिन में 2 बार भी लेने की सलाह दी जा सकती है। तथा इसके अलावा जो थर्ड एंटीहिस्टामिन ग्रुप क्लास की मेडिसिन है वो है फेक्सोफिनाडिन 120 mg एंड 180 mg टैबलेट। ये 2 तरह की स्ट्रेंथ में आती है और इसके जो प्रमुख ब्रांड नेम है वो है एलेग्रा। इससे आप ले सकते हैं। ये यूजली जहां आपको एलर्जी की समस्या है, रेनाइटिस है, या आपकी आंखों से पानी चल रहा है या रनिंग नोज हो रही है, तब आप ऐसी कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं 120 mg को। और जब आपको बहुत ज़्यादा सीवियर अगर लग रहा है तब आप ऐसी कंडीशन में 180 mg वाली को यूज कर सकते हैं। और ये भी दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है। 120 mg को डॉक्टर दिन में 2 बार तक भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन 180 mg आपको दिन में 1 बार ली जाती है। और ये H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ग्रुप क्लास की मेडिसिन है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी एंटीहिस्टामिन मेडिसिन है, एलर्जी में सबसे अच्छा काम करती है। और फ्रेंड्स जो 4th नंबर की टैबलेट है वो है हाइड्रोक्सीजिन 10 mg और 25 mg। ये 2 तरह की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। जिसके प्रमुख ब्रांड नेम की हम बात करें तो एटेरेक्स आता है और हाईकॉप भी आपको मिल जाएगा, जो कि मैनकाइंड कंपनी का है, तो आप इसको ले सकते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन क्लास की मेडिसिन है, तो इसके जो सडेशन के चांस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए डॉक्टर इसको जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती है उसमें भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और इसकी जो डोज होती है 1 डेली यानी कि दिन में 1 बार लेने की सलाह दी जाती है, और इसको हमेशा शाम को सोते समय ही लेना चाहिए। और जितनी भी एंटी हिस्टामिन ग्रुप क्लास की मेडिसिन होती हैं सभी को शाम को सोते समय ही लिया जाता है। और फ्रेंड्स जो 5th नंबर की टैबलेट है वो है ब्लास्टिन 20 mg टैबलेट। इसकी अगर हम प्रमुख ब्रांड नेम की बात करें तो बिलाजेस्ट और बिलासियोर ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये भी एंटीहिस्टामिन ग्रुप क्लास की मेडिसिन है और ये 2nd जनरेशन क्लास से संबंध रखती है, तो इसके भी जो सडेशन के चांस होते हैं वो कम होते हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। इसका भी जो डोज है वो यूजली 1 डेली होता है, लेकिन इसको आप दिन में 2 बार तक भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इन सभी मेडिसिन के अलावा 2 मेडिसिन और हैं एंटीहिस्टामिन ग्रुप क्लास की, जिनका यूज बहुत ही ज़्यादा किया जाता है एलर्जी के लक्षणों में। तो दोस्तों वो टैबलेट हैं फिनेरामाइन मैलेट 25 mg और 50 mg। इसका जो ब्रांड नेम है वो है एविल, जो कि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। एलर्जी में ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मेडिसिन है। उसके अलावा दोस्तों एक मेडिसिन और आती है क्लोरोफिनेरामाइन मैलेट 4 mg, जिसको आप CPM के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों जो मेडिसिन है वो सेपरेट नहीं आती है, जैसे कि एबिल हुआ, ब्लास्टिन हुआ, फेक्सोफिनाइडिन हुआ, तो ये आपको सेपरेट मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन आपको ये CPM है ये हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन में आप इसका यूज कर पाएंगे। डॉक्टरों के पास ये डिस्पेंसिंग में CPM होती है, लेकिन आपको सेपरेट मार्केट में
नहीं मिलती है अमूमन, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं स्टेरॉयडल ग्रुप क्लास की मेडिसिन के बारे में जिनका यूज एलर्जी में किया जाता है। और दोस्तों, जो स्टेरॉयडल ग्रुप क्लास की मेडिसिन है, इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है वो है बीटामेथासोन टैबलेट्स का। ये दो तरह की स्ट्रेंथ में आती है, 0.5 mg और 1 mg। आप देख सकते हैं ये 0.5 mg है और ये 1 mg है। इसके ब्रांड नेम की हम बात करें तो बेटनेसोल के नाम से ये मार्केट में आपको इजीली उपलब्ध हो जाएगी, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल एंटीहिस्टामिन क्लास की मेडिसिन से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब आप इसको कॉम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा सीवियर आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो स्टेरॉयड ग्रुप क्लास की मेडिसिन है वो है दोस्तों डेक्सामेथासोन। ये डेक्सामेथासोन है, ये आपको 0.5 mg में उपलब्ध हो जाएगी और इसकी अगर हम ब्रांड नेम की बात करें तो डेगडेन आपको मिल जाएगा, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। देन दोस्तों, जो थर्ड है वो है प्रेडिसोलोन। प्रेडिसोलोन में आपको 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg तक मिल जाएगा और इसके दो प्रमुख ब्रांड नेम है जो कि ओमना कार्टेल और बाइसलोन, ये दोनों आपको इजीली मिल जाएंगे, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पर स्टेरॉयड ग्रुप क्लास की मेडिसिन है मेथाइल प्रेडिसोलोन। ये जो प्रेडिसोलोन था उसका सुपीरियर है मेथाइल प्रेडिसोलोन। ये 4 mg, 8 mg और 16 mg की स्ट्रेंथ में आती है और इसका जो प्रमुख ब्रांड नेम है वो है मेड्रोल टैबलेट, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और जो लास्ट स्टेरॉयड ग्रुप क्लास की मेडिसिन है दोस्तों वो है डेफ्लाजाकॉर्ड। ये भी 6 mg, 12 mg, 18 mg, 24 mg और 30 mg की स्ट्रेंथ में आती है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। और इसके जो प्रमुख ब्रांड नेम है जो कि आपको मार्केट में मिल जाएगा, डेफकॉट के नाम से आपको मिल जाएगा और ये मैक्लोड फार्मा कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। तो फ्रेंड्स, ये सभी मेडिसिन थी जिनका यूज एलर्जी में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आपको ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।